वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही दूसरा एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब हुआ दैट जो भी किसी भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर प्राइस इंक्रीज होगा एवरी ईयर या फिर डिक्रीज होगा एवरी ईयर तो वो एक यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर आज इस साल अगर कोई भी मशीनरी है, कोई भी मशीन है एक फैक्ट्री में, वो अगर 10 रुपए से, अगर 10 रुपए नहीं 100 रुपए से अगर उसका वैल्यू डाउन हो रहा है तो हर साल क्या हो जाएगा, 100 रुपए से उसका वैल्यू डाउन होते जाएगा। तो इसमें ये नहीं है दैट आज 100 रुपए से हो रहा है, नेक्स्ट डे 120 रुपए से हो गया, नेक्स्ट ईयर 120 रुपए से हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर 150। दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है जो समान तरह से चले, एक तरह से चले, इन एन ऑर्डर दैट इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स इक्वली इंक्रीज होगा या इक्वली डिक्रीज होगा। तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग हमारा ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो मेन चीज है, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला पढ़ा था दैट ए इक्वल्स टू दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। और वही सेम फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइन का। इसमें प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। और ये प्लस और माइनस क्या होगा? अगर मान लो कोई एक लैंड है, ठीक है, लैंड का वैल्यू जो है एवरी ईयर यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, 10% से हर साल क्या हो जा रहा है, रेट से उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज का रेट अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और एल्स मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एवरी ईयर क्या हो रहा है, 10% से इंक्रीज कर जा रहा है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम यही रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। सेम वही अगर रेट किसी चीज का डिक्रीज हो रहा है, जैसे फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में जो मशीन्स होते हैं, मशीन्स का क्या होता है? वैल्यू डिप्रिशिएट होता है, मतलब कम होता है। दैट मीन्स, और डिक्रीज का दूसरा वर्ड भी होता है डिप्रिशिएट। अगर कोई भी बोल बोल रहा है दैट मैंने एक कार परचेस किया है, आज मैंने 10 लाख में परचेस किया है, बट 6 साल बाद मैं जब उसको सेल करने जाऊंगा वापस, तो उसका प्राइस मुझे सिर्फ 4 लाख मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? दैट एवरी ईयर उसका प्राइस क्या हो जा रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह किसी फैक्ट्री में अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी का प्राइस भी क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है एवरी ईयर, हर साल डिक्रीज होता रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जहां पे माइनस का साइन रहता है प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज याद रखते हैं दैट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। ये मेजर कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर क्या है, चैप्टर मक्खन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए दैट मैं आज खड़ा हूं 2025 में, 26 में, सॉरी 2026 में हूं, मैंने एक आज का मुझे मान लीजिए पॉपुलेशन पता है दैट 140 CR है। ठीक है, 3 साल पहले, 3 years बैक, 3 साल पहले कितना पॉपुलेशन होगा अगर हर साल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो रहा है? मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है दैट प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतना है, 3 साल पहले का, दैट मीन्स मुझे 3 साल पहले ये पता करना है। जब भी पहले का सिनेरियो इस तरह का रहेगा तो उसमें जो 140 करोड़ रहेगा दैट विल बी आवर अमाउंट। इसको हम लोग अमाउंट क्रिएट करेंगे और जो हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, और वही केस सेम सिनेरियो रिलेट करते हैं दैट 2026 में मुझे पॉपुलेशन दिया हुआ है 140 करोड़ और मुझे बोला है दैट आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर, ठीक है, 3 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा वो मुझे पता करना है। तो जब भी आज का दिया हुआ है, 3 साल बाद का निकालना है, तो उस टाइम पे जो आज का वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। पूरा चैप्टर सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और कुछ नहीं। पूरा चैप्टर में आपको कुछ नहीं मिलेगा और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, इसमें से आ सकता है, नहीं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ नियरली अबाउट 5 मार्क्स का भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है। हर साल जब आप पेपर देखिएगा तो पेपर में आपको दिखाई देगा दैट दोनों में, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहता है। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा दैट आज का अगर मुझे पूछ रहा है, आज का अगर मुझे दिया हुआ है और 3 साल बाद का मुझे पूछा है, तो आज का जो दिया हुआ वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 3 साल बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा या 3 साल बाद कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, इन दैट केस दैट पॉपुलेशन विल बी आवर अमाउंट। ठीक है, लेकिन बट इन द सेम केस सिचुएशन, अगर मुझे आज का दिया हुआ है और 3 साल पहले का मुझे पता करना है, तो हमेशा देखिए पहले का दैट मींस वहां से मुझे स्टार्ट करना है, जहां से मुझे स्टार्ट करना है वो क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है, और जहां पे हम पहुंचते हैं वो क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस सिनेरियो का बात करते हैं, ये जो सेकंड सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या है दैट 140 करोड़ आज का पॉपुलेशन दिया हुआ है और 3 साल बाद मुझे पहुंचना है। तो मैं आज
के रिस्पेक्ट में 3 साल बाद का पॉपुलेशन पता करूंगा, तो आज वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे दिया हुआ है दैट 140 करोड़ आज का पॉपुलेशन है, 3 साल पहले का क्या होगा, तो 3 साल पहले के रिस्पेक्ट में मुझे पता करना है दैट 3 साल पहले के रिस्पेक्ट में आज है 140 करोड़, तो 3 साल पहले कितना पॉपुलेशन रहा होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसमें अमाउंट और प्रिंसिपल इसी तरह चेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसी बेसिस पर हम लोग कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। at present the population of a village is 10,000. If the population is being increased at a rate of 10% every year, calculate its population after 2 years. इसमें फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, that amount equals to p into 1 plus r minus, ठीक है, 1 plus minus r divided by 100 to the power n, ये चीज याद रखिएगा, प्लस और माइनस r divided by 100 to the power n, ये एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। प्लस और माइनस कब रहेगा, जब रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है तो इंक्रीज की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, प्लस का साइन रखेंगे। अगर यहीं पे बोलता है पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन वैसे डिक्रीज होता नहीं है लेकिन डिक्रीज अगर लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा चीज अमाउंट और प्रिंसिपल, किसको हम अमाउंट लेंगे और किसको प्रिंसिपल लेंगे, ये चीज मेन है। उस पर अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो सम्स गलत हो जाएगा, आता हुआ सम्स भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना दैट अमाउंट किसको लेना है और प्रिंसिपल किसको लेना है। चलो अब प्रेजेंट पॉपुलेशन लिख देंगे इस पे, लेकिन लैंग्वेज लिखना। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,000। देखो इंक्रीज इन द रेट, इंक्रीज इक्वल्स टू 10% एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहा है 10% से। देयरफॉर हम लोग को निकालना कितना है, क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ओके, एक चीज याद रखिएगा, आज का पॉपुलेशन दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, 2 साल बाद का निकालना है, 2 years लेटर। ठीक है, बाद का, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आज का दिया हुआ है 2 साल बाद का निकालना है तो अमाउंट, और अगर आज का दिया हुआ है और 2 साल पहले का निकालना हुआ है तो अभी जो दिया हुआ है वो हम किस जगह पे रखेंगे, वो हम अमाउंट की जगह पे रखेंगे, और जो निकालना है उसको हम किस जगह पे रखेंगे, उसको हम रखेंगे प्रिंसिपल की जगह पे। ठीक है, सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r, प्लस इसलिए रखें बिकॉज इंक्रीज हो रहा है रेट टू द पावर ऑफ 2, तो आप पुट करेंगे यहाँ पे दैट इज ऑफ 10,000 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। ओके, अब यहाँ पे देखो जीरोस कट गए, रिड्यूस हो गए हैं, तो 10,000 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 10 प्लस 1 दैट विल बी 11 होल स्क्वायर, इट विल बी 10,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, दो जीरोस कट जाएंगे, 11 का स्क्वायर दैट इज 121 एंड दो जीरोस है, दो जीरोस को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्लियर, ये हो गया क्या, 2 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा। ओके, सेकंड पे आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन, वो माइंड ट्विस्टर होगा। ठीक है, इज 2 years is 2% in a year, the present population is बहुत सारे जीरोस हैं। ओके, so it will be 8 crore, calculate the population of the state after 3 years। ओके, तो हमें क्या निकालना है, 3 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। तो देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, लिखेंगे दैट प्रेजेंट पॉपुलेशन दैट इज इक्वल्स टू 8 करोड़ 3252। ठीक है, जीरोस में बहुत कंफ्यूजन होता है तो उसमें संभाल के रखना। ठीक है, एग्जाम में एक जीरो कम हुआ तो उसमें जीरो आ जाएगा। एंड रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन that is equals to 2% in a year or every year we can say, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है। ठीक है, हर साल बढ़ता है सेम रेट से। अगर कभी दिया रहे इन केस दैट ये आज 2% से बढ़ा है, इस साल नेक्स्ट ईयर 2% से डिक्रीज हो गया है, तो उस टाइम में क्या करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला एक बार यूज किया था दैट 1 प्लस r1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 माइनस r2 डिवाइड बाय 100, बिकॉज एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज हो रहा है। और इसी तरह का सम्स कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे इस बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया था, तो
हर तरह का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर 3 years। ठीक है, तो 3 साल के बाद का पॉपुलेशन हमको फाइंड करना है। तो आज का मतलब दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है 3 साल के बाद का। दैट मीन्स दैट विल बी द आवर अमाउंट। तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट after 3 years. Pardon my writing. Okay. So that will be P into 1 plus R divided by 100 to the power of N. So P, that is the principal, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 zeros are there. 1 plus 2 divided by 100 whole to the power of 3. That is equals to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7 into. अब देखो 100 है, यहाँ पे 2 है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 102 डिवाइड बाई 100 इंटू 102 डिवाइड बाई 100 इंटू 102 डिवाइड बाई 100। दो जीरोस, दैट मीन्स 6 zeros विल बी कट डाउन। 2 3 4 5 6 6। ओके, नाउ 102 का क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्यूब कैसे निकालते हैं। 1 2 2, 2 3 इट विल बी 6। क्लियर? नाउ देखो 1 का क्यूब इट विल बी 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ओके, नाउ ओके, ये 8 नहीं होगा, ये 08 होगा, बिकॉज 3 डिजिट जब रहेंगे तो दो डिजिट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे 43 था तो हम लोग क्या कर रहे थे, या 41 था तो उसमें हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट रख रहे थे, बाकी जो आ रहा था उसको हम लोग इधर कैरी कर रहे थे और कुछ रिप्लेस कर दे रहे थे। बिकॉज जब 2 डिजिट रहेगा तो हम लोग सिंगल सिंगल रखेंगे, अगर 3 डिजिट है तो हम लोग दो डिजिट रखेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 08, 6 2 इट विल बी 12, 6 1 इट विल बी 1। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 0। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। 102 का क्यूब क्या था, दैट इज 1061208। 102 का क्यूब क्या आया 1061208, एंड उसमें क्या करना है, मुझे 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 80 इंटू 1061208। सामने में जीरो रहेगा तो उसका कोई वैल्यू रहता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब 8 8 64, 4 6 8 2 16, 6 carry 1 1 9, 8 6 48, 8 carry 4, 8 1 8। So this will be the population after 3 years। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट इशू हो, अगर आपको समझ में ना आए तो आप नॉर्मल जो हमारा तरीका होता है जिससे कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। और 102 का स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर के साथ 102 को मल्टीप्लाई कर दो। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं जानते ही हो, 102 स्क्वायर निकालना है, 2 2 4, 1 1 1, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, दो डिजिट लेके चलेंगे, यहाँ भी दो डिजिट लेके ही चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट अगर रहेगा तो हम लोग 2 डिजिट लेके यहाँ पे नीचे में रिजल्ट में चलेंगे, और अगर 2 डिजिट रहेगा जैसे 41 का स्क्वायर करना है तो सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट लेके चलेंगे। 1 1 1, 4 4 16, 16 हो गया, 4 1 4, 4 1 4 8। ठीक है, अगर यहाँ पे 83 आता है या फिर कुछ और आता तो वो 1 क्या हो जाता है, इसमें कैरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला है प्राइस ऑफ ए मशीन इन अ फैक्ट्री। अब जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि अगर फैक्ट्री में कोई मशीन, उसका वैल्यू क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है, कम होता रहता है। अगर उसी की जगह पे मान लो अगर कार भी रहेगा, कार लिया, बाइक लगा, या कोई भी व्हीकल लिया है हमने, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हर साल क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। द प्राइस ऑफ ए मशीन इन अ फैक्ट्री डिप्रिशिएट एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। हर साल क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से। प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ है 10,000, सॉरी 1 लाख, एंड हमको कैलकुलेट करना है दैट कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years। हम लोग को पहला चीज है, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर रहे, रीजन है दैट हम लोग को ये पता करना है कि अमाउंट निकालना है कि प्रिंसिपल निकालना है। उस हिसाब से हम लोग आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे 3 years दिया हुआ है, आफ्टर 3 years अभी का प्रेजेंट का वैल्यू दिया हुआ है, दैट प्रेजेंट प्राइस, एंड आफ्टर 3 years हमको निकालना है, दैट मीन्स हमें अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन, प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन दैट इज ₹1 लाख। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएट हो रहा है 10% एवरी ईयर। डिप्रिशिएशन रेट
दैट इज 10% पर ईयर, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 3 years, प्राइस ऑफ machine after 3 years, दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे 1 प्लस आर बाई, अच्छा प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस होगा, बिकॉज डिप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी डिक्रीज होगा, कम होगा, डिप्रिशिएट होगा, तो हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है। सो प्रिंसिपल विल बी 1 लाख इंटू 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 टू द पावर ऑफ 3, जीरो जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 होल क्यूब। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आता है 10, 10 वन 10, माइनस का साइन है, माइनस देंगे, माइनस कितना है 1, तो 10 माइनस 1 इट विल बी 9, सो इट विल बी 9 बाई 10 होल क्यूब। अब देखो 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख पुट करेंगे इंटू 9 बाई 10 का होल क्यूब। अब देखो 9 नॉर्मली आप लोगों को बोला जाता है कि 1 से 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना है, एंड 9 का क्यूब होता है 729 डिवाइड बाई 10 का क्यूब, मतलब 10 क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएंगे, तो 3 जीरो यहां से कट जाएंगे, हट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा रुपीज, इट विल बी 729,000, दैट मीन्स 72,900, दैट विल द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा, इट विल बी 72,900, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, देखो ये बहुत बढ़िया अभियान था, इससे था कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, द स्टूडेंट लिविंग द स्कूल बिफोर कंप्लीशन आर री एडमिटेड, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ईयर इंक्रीज बाय 5% कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स स्कूल कंप्लीट होने से पहले जो छोड़ रहे थे वो वापस री एडमिट किए जा रहे हैं, मतलब वापस उनका एडमिशन करवाया जा रहा है, जिससे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर पहले के ईयर से कंपैरिजन 5% हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ सच रीएडमिटेड नंबर ऑफ सच रीएडमिटेड स्टूडेंट्स बी 3528 इन द प्रेजेंट ईयर, अगर इस साल प्रेजेंट साल में, ठीक है, जो वर्तमान साल है, वर्तमान वर्ष में जो नंबर ऑफ रीएडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कितना है 3528, 3528, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीएडमिटेड 2 years बिफोर इन दिस मैनर। तो देखो आज का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, 2 साल पहले का निकालना हमको, दैट मीन्स जो अभी प्रेजेंट का दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, और 2 साल पहले का जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मेन डिस्क्रीट होता है, जो डिफरेंस होता है यही माइनर से डिफरेंस होता है, दैट हमें क्या बोला गया, बिफोर बोला गया है कि आफ्टर बोला गया है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ रीएडमिटेड स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट ईयर, सीधा लिख दो स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट ईयर। अच्छा मेरे पास इरेजर है, मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग जब एग्जाम में लिखिएगा या नॉर्मली भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप लोग लिखिएगा उस टाइम पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आपने कोई सेंटेंस फॉर्म कर दिया है, आपको लग रहा है कि हाँ 1-2 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा उसमें पुश कर दिया है, पुट कर दिया है, लिख दिया है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ज्यादा कट नहीं करने के लिए, ठीक है, ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं मारने के लिए, और स्ट्रोक भी मारिएगा तो जस्ट जैसे मैंने ये लिखा है तो ऐसे नहीं करना है, जस्ट एक सिंगल स्ट्रोक देना है, ठीक है, जैसे एक सिंगल स्ट्रोक दे दीजिएगा हो गया, ओके, जिससे कि दिखने में खराब भी ना लगे, क्लियर। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट ईयर कितना है, दैट इज 3528, ओके। Rate of increase every year, that is 5%. That is of 5%. Okay. Now calculate the number of students readmitted 2 years before in this manner. So let the number of students readmitted 2 years before be X. Okay. So therefore amount equals to principal into, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रखेंगे, अगर इसी केस में अगर डिक्रीज भी रहता तो हम लोग माइनस रखते हैं, तो P into 1 plus R divided by 100 to the power of N. So the amount will be 3528. हमें प्रिंसिपल निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीएडमिटेड 2 years बिफोर, पहले, तो पहले का अगर निकालना है हमको तो वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल,
1 प्लस रेट हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ n। n कितना दिया हुआ है? 2 साल, ठीक है। सो इट विल बी 3528 इक्वल्स टू x इनटू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा इट विल बी 5 20 जा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 20 प्लस 1 इट विल बी 21, 21 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 21 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और एल्स इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। आते हैं अब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज दैट इम्प्लाइज 3528 इक्वल्स टू x इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे, दैट इज 21 डिवाइड बाई 20। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी, जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो यही सीखते हैं, दैट जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। सो 3528 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21। अब देखो ये 21 से कट सकता है, बट मुझे डायरेक्टली 21 का टेबल पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 7 से कट करूंगा, 7 3 जा इट विल बी 7 5 जा 35 होता है, 0 आएगा, 7 4 जा 28। ओके, नाउ अगेन 7 से कट करेंगे, 7 3 जा 7 3 जा 7 7 जा इट विल बी 49, 7 2 जा इट विल बी 40। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 72 इंटू 2 2 जा इट विल बी 4, 400 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 8 जा 72, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 3200। तो 2 साल पहले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे? दैट वाज 3200, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट एक्सीडेंट्स हैज डिक्रीज्ड बाय 10% इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। अब एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्ट्रीट एक्सीडेंट है, अब मान लो सड़क पे बहुत सारे हादसे हो रहे थे, ठीक है, तो हर साल क्या हो गया? एक सेफ्टी मेजर्स के थ्रू 10 साल जो एक्सीडेंट्स हैं एवरी ईयर 10% करके डिक्रीज होने लग गया। सो इफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन दिस ईयर बी 8748, अगर इस साल एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो 8748 है, तो 3 साल पहले 3 इयर्स बिफोर उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज वही चीज है, दैट डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रेट क्या हो जाएगा? माइनस, एंड 3 इयर्स बिफोर, आज का दिया हुआ है 3 साल पहले का निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो लैंग्वेज लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स in present year, that is equals to 8748. Okay, rate of decrease in accident, that is equals to 10% every year. Okay, now अब यहाँ पे क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ 3 एक्सीडेंट्स 3 years बिफोर इन द डिस्ट्रिक्ट। लेट द नंबर ऑफ accidents in the district before 3 years or 3 years before be what x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? therefore amount equals to principal into 1 plus r divided by 100 to the power of n। so amount कितना हो जाएगा? amount हमारा दिया हुआ है 8748, प्रिंसिपल दिया हुआ है x इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 10 डिवाइड बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? 3 years, ठीक है। एंड रेट ऑफ डिक्रीज है, सो डिक्रीज में यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगेन सेम थिंग, 8748, यहाँ 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 10 minus 1 दैट विल बी 9 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे 9 का हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, और एल्स जैसे हम लोग लास्ट सम्स में किया था, इंडिविजुअली उसको ब्रेक करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ब्रेक कर देते हैं, दैट इज 8748 इक्वल्स टू x इंटू 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8748, 10 का क्यूब दैट इज 1000 हो जाएगा, 1000 में हम रखते हैं यहाँ पे, एंड 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब 9 से 1 टाइम में, अब देखो हमको कैसे पता चलेगा कि 9 से ये
कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखो 8 प्लस 7 दैट विल बी 15, 15 प्लस 4 दैट विल बी 19, 19 प्लस 8 दैट विल बी 27। एंड जब 27 आ गया, 27 अगर 9 से डिविजिबल है दैट मींस कंप्लीटली ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 1 जा 9 9 जा इट विल बी 81, और यहाँ पे बच गया 6 एंड 4, 9 7 जा 63 होता है, 1 और 8, 9 2 जा 18। ओके, तो इट विल बी 972। कट करेंगे 9 1 जा 0 एंड 8, फिर 9 से यहाँ पे रिड्यूस करेंगे सो इट विल बी 12। ठीक है, 12 9 जा 108 होता है, तो 12 इंटू 1000 दैट विल बी 12,000 एंड 12,000 विल बी द आंसर। और 12,000 क्या था? 12,000 था दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 3 years बिफोर इन द डिस्ट्रिक्ट दैट हैपेंड। ओके, 3 years बिफोर इन द डिस्ट्रिक्ट दैट विल बी 12,000। और हर साल 10% उसमें क्या होते गया, डिप्रिसिएट होते गया, डिक्रीज होते गया यूनिफॉर्मली। ओके, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इसको सॉल्व करेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।